हम ये शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 9.2 ये क्लास 12th का है अवकल समीकरण में। तो इसमें है 1 से 10 तक जो ये प्रत्येक प्रश्न में हमको सत्यापित करना है कि दिया हुआ फलन जो भी है कि वो स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है y = ex + 1, ये जो है ये हल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो है ये y डबल - y = 0। तो यहाँ पे ये डैश बोले तो होता है, डैश का मतलब है यहाँ पे अवकल। जैसे बाई डैश बोले तो एक बार dy/dx हो गया, बाई डबल डैश का मतलब इसका 2 बार अवकलन d2/dx² हो गया। तो ये वही हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो बाई डैश इक्वल टू है बाई dy/dx, बाई डबल डैश = है d2/dx²। तो ये चीज़ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि हमको यहाँ पे हमको क्या दिया है, दिया है कि हमारे पास इक्वेशन ये है y = e⁻x + 1। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो है ये जो हल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण दिया हुआ है y डबल डैश माइनस y डैश = 0। तो अब हम शुरू करते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब करते हैं समीकरण समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जब समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। इसको हम बाई डैश भी बोलते हैं, dy/dx। और e⁻x का अवकलन क्या होगा, यही होगा। और ये रहा कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम, ये हमारा हो गया बाई डैश। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो अब हम इसका 2 का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d2/dx² = अब ये बचा e⁻x, इसका फिर से वही हो जाएगा e⁻x। और इसको हम बाई डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 3। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा अवकल समीकरण है, दिया हुआ अवकल समीकरण, क्या दिया हुआ है, y डबल डैश माइनस y डैश = 0। तो हमको ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये 0 हो जाना चाहिए। तो हम इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 और 3 से। तो इसकी वैल्यू क्या है, समीकरण 3 में इसकी वैल्यू क्या हो गई, e⁻x माइनस बाई डैश की वैल्यू क्या हो गई, ये समीकरण 2 से। तो ये क्या हो जाएगी e⁻x। अब e⁻x माइनस e⁻x क्या हो गया, 0, जो कि हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः y = e⁻x + 1 अवकल समीकरण बाई डबल डैश माइनस बाई डैश = 0 का
हल है। बस यही हो गया, सिद्ध करना था। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है। हमको क्या दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा जो है वो हल है इसका, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे जो y डैश है इसका मतलब है dy अपॉन dx, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो हमको ये दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। इसमें दिया है, क्या दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये दिया हुआ है। और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि इसकी अवकल समीकरण क्या है। अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कर लेते हैं 2। अब हमको क्या है, इक्वेशन 1 से हमको प्रूव करना है इक्वेशन 2 कि ये जो 1 है वो सोल्यूशन है इक्वेशन 2 का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब है x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन। तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसको हम यहाँ पे चाहे तो बाई डैश भी कर सकते हैं, वो एक ही होता है, इज इक्वल टू, अब इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे क्या करेगा, तो ये 2 इधर आगे आ जाएगा और x का 2 माइनस 1 हो जाएगा पावर, तो यानी कि 2x हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट और x का हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है c का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। तो हमारे पास बाई डैश इज इक्वल टू क्या निकला, बाई डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि बाई डैश इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम इसको एक साइड लेफ्ट में ले आते हैं सारे कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई डैश माइनस, ये प्लस है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 2x, ये भी इधर है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2, इधर बचेगा 0। यही हमारी ये जो है समीकरण 3 जो बना है यही हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो अतः ये सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण क्या था, बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल है। बस इतना ही सिद्ध करना था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है ये इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ये जो है ये हल है बाई डैश प्लस साइन एक्स प्लस बाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का। ये हमको सिद्ध करना है। तो अगेन हम वही करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इससे हमको क्या निकालना है, इस इक्वेशन से निकालना है इसको
तो हमको सिद्ध करना है कि जो समीकरण 1 है वो समीकरण 2 का हल है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, एक को अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो एक को अवकलन करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा। इसको तो ये cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और ये c है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इस ये जो साइन माइनस साइन एक्स इसको ले आते हैं इधर लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा बाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमारा समीकरण 2 है। तो बस यही सिद्ध करना था। अतः समीकरण 1 समीकरण 2 का हल है। तो अब शुरू करते हैं प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि जो हमारा इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये जो दिखाना है कि ये, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये दिखाना है कि ये जो है इक्वेशन 1 और ये है एक्स बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन 2 का हल है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो फिर हम भाई शुरू करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। हम समीकरण 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इस तरह कर सकते हैं, जिससे कि हमको डिफ्रेंशिएशन में ये थोड़ा इजी रहेगा। अब इसको हम इसको थोड़ा चलो 3 कर लेते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे समीकरण, भाई सेम स्टेप है, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा बाई डैश इधर। और अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक फार्मूला होता है, अगर आपने नोट किया है, x पावर dy अपॉन डी एक्स पावर n। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और फिर x में इसमें पावर यहाँ पे कम हो जाती है, n-1। ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, 1/2, ये आ जाएगी आगे। अब बचा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, पावर 1 कम करेंगे, मतलब 1/2 माइनस 1 ये करेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1, इसको थोड़ा जैसे 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये यहाँ पे हो जाएगा पावर -1/2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 और इसको ना क्या, माइनस को जो पावर है उसको हम अगर ऐसे करें 1 अपॉन, इसको कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ना हमको
साथ में ना इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर है इसका भी करना पड़ेगा, तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू लगा के ये 2x और लिखना पड़ेगा। तो अब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 क्रॉस इंटू 2x इस तरह से। तो अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये हो गया हमारे पास बाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये भी सिंप्लीफिकेशन के लिए ही है। तो बाई डैश इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा x अपॉन, अब ये क्योंकि आपको पता हो आधार इनके क्या है ना सेम है, अगर आधार समान हो तो जब उनका गुणा करते हैं तो क्या होता है, गुणा घातें जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों का, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे ये इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो अब ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x, और ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ और ये सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें इसको, हम 1/2 को सीधे रूट के अंदर कर सकते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये है बाई। अगर आप ऊपर देखोगे हमारे पास बाई क्या था, यहाँ पे देखो बाई यही है ना, बाई इज इक्वल टू 1 प्लस, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, बाई। तो अब यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा x, इसकी जगह पे हम रख देंगे बाई अपॉन, और इसको ऐसा ही रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया बाई डैश इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही हमारा, अगर आप इक्वेशन 2 देखोगे यही है हमको सिद्ध करना था। इसमें देखोगे इक्वेशन 2, ये सॉरी ये बाई डबल डैश नहीं है, बाई डैश ही है। तो इसमें इक्वेशन 2 जो है और हमारा ये आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः बाई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल हाँ, तो ये था बाई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण जो है हमारा बाई डैश इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है बाई इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ए जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे अचर राशि है, तो इसको हमने 1 बना लिया। और अवकल समीकरण क्या दिया है, अवकल समीकरण दिया हुआ है एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई, और यहाँ पे कंडीशन भी लगी है एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब इसमें भी प्रोसेस वही है, पूरा जो है वो सेम ही है। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बाई डैश, और ये a क्योंकि कांस्टेंट है और x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1।
कहने का मतलब हो गया ये बाई डैश इज इक्वल टू ए, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 3, मतलब 3, यहाँ पे थोड़ा सिंपली बाई डैश इज इक्वल टू ए, इसको कर देते हैं 3। अब समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लें, तो यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या है, बाई इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे ए का मान क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये ए का मान जो है वो हम रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 में ए का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई डैश इज इक्वल टू, और ए बराबर क्या था निकाल, बाई अपॉन एक्स, बाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंडीशन लगी थी इसमें x नॉट इक्वल टू 0, वो इसीलिए रखी थी क्योंकि x जो है नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर x का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब वो परिभाषित नहीं होता है। इसलिए इसका यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है x नॉट इक्वल टू, तो x का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, तिर्रे गुणा कर लेंगे जिसको बोलते हैं कैची, तो इसका इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई डैश इज इक्वल टू बाई, और यहाँ पे वही कंडीशन आ जाएगी कि x नॉट इक्वल टू 0। बस हो गया हमारा ये यहाँ पे। अब अतः हम मतलब लिख सकते हैं कि अतः वो सभी में सेम ही लिखना होता है, अतः बाई इज इक्वल टू ए एक्स जो है वो अवकल समीकरण जो दिया है, अवकल समीकरण क्या दिया था, अवकल समीकरण था एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई। ठीक है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 का हल है। बस हो गया। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है हमारे पास इक्वेशन बाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। और इसमें अवकल समीकरण क्या दिया है, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको हम 2 बना लेते हैं। हमको समीकरण 1 को दिखाना है कि जो है वो हल है समीकरण 2 का, तो उसके लिए फिर वही सेम प्रोसेस है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे इसका, तो ये बाई तो क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड वाला। तो फर्स्ट सेकंड में इसमें क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर ये साइन x को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो लगा रहे हैं इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड जो एक फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है d अपॉन डी एक्स, जैसे x बाई अगर इस टाइप का है तो इसमें क्या होता है, इसको अगर फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे जैसा लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे दोबारा में हम करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हो जाएगा
तो ये जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें दो जो है मल्टीपल फलन है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले का आप ऐसा ही लिख लेंगे एज इट इज़, दूसरे का आपकलन प्लस दूसरे में क्या करेंगे, पहले का आपकलन और दूसरे को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो वही यहाँ पे हम लगाएंगे, हमने इसको पहला माना तो इसका आपकलन कर लिया और इसको दूसरे को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, दूसरे केस में पहले को हम ऐसा ही लिख लेंगे और दूसरे का आपकलन करेंगे। साइन एक्स का आपकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा और हम वो करते हैं सिंप्लीफाई, तो इसमें हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस एक्स। इसको हम कर लेंगे, एक फार्मूला होता है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला वैल्यू। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से, जो हमारा ये है, ये वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे शुरू कर सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक्स में क्या दिया है, बाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे साइन एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू जो है हम रख देंगे समीकरण 3 में। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई डेस इज इक्वल टू साइन एक्स का मान कितना निकला, बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये इसको एक्स को बाहर निकालेंगे रूट से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और इसके अंदर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ तो कट ही जाएगी ये दोनों, तो हमारे पास बचेगा बाई डैश, इसको देखें, बाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x का गुणा कर देते हैं। ये इसलिए कर देते हैं ताकि हमारा ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, वैसे इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे x बाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारा इसमें देखेंगे जो हमारे पास दी हुई समीकरण है हमारी, वो अवकल समीकरण भी यही है, ये वाला जो ये पूरा है यही हमको सिर्फ निकालना था अभिकल समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि अतः बाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अवकल समीकरण अवकल समीकरण क्या था, ये वाला जो हमारा निकला है, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
का हल है। बस यही करना था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स बाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और हमको अवकल समीकरण उसको क्या प्रूव करना है, वो है बाई डैश इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। यहाँ पे एक्स बाई नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा नीचे, और नीचे 0 होने का मतलब है ये नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा और ये संख्या परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए ये कंडीशन होता है इसमें। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वही सेम समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करेंगे एक का x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू बाई प्लस दूसरी बार में x इंटू बाई डैश। फिर इधर इसको करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई, फिर y का दोबारा होगा तो हो जाएगा बाई डैश, प्लस कांस्टेंट है c का हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा बाई प्लस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई डैश अपॉन बाई। अब क्या करेंगे, बाई का दोनों साइड में गुणा कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे। तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसमें गुणा होगा, इसमें होगा, तो फिर ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई डैश। अब क्या करेंगे, इसको ना हम थोड़ा राइट साइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई डैश माइनस एक्स बाई डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाई डैश, तो बाई डैश कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई, 1 माइनस एक्स बाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई डैश 1 माइनस एक्स बाई। अब क्या करेंगे, इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। और यही हमारा, अगर आप देखोगे समीकरण नंबर 2 यही था ये। तो हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि ये समीकरण जो दी हुई है इक्वेशन, वो इसका हल है। तो यहाँ पे बस अब भाई लिख देना है, अतः समीकरण एक्स बाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या था, बाई डैश इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई का हल है। बस ये हो गया कंप्लीट। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन है बाई माइनस कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमको दिखाना है कि ये जो है हल है वो समीकरण नंबर 2 जो है कि बाई साइन एक्स प्लस कॉस बाई प्लस एक्स, इसका जो बाई डैश है एंड में इज इक्वल टू बाई। तो हमको दिखाना है कि समीकरण 1 समीकरण 2 का हल है। तो फिर वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा बाई डैश माइनस
कॉस बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई। अगेन क्योंकि ये बाई है तो फिर बाई का करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बाई डैश, और एक्स का हो जाएगा 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बाई डैश, इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू 1। इसको बाई डैश अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन बाई, यहाँ पे हो जाएगा बाई डैश इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस साइन बाई डैश इक्वल टू 1। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड में हम बाई का गुणा कर देंगे। समीकरण 3 में बाई का गुणा करने पर, इसमें बाई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाई प्लस बाई साइन बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू बाई। इसको हम एक नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं कुछ 4 करके। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें जो ये वाली है, सॉरी, ये वाली जो समीकरण है हमारी, ये वाली, यहाँ से हम निकालेंगे बाई का मान। तो हमारे पास इसमें क्या था, बाई, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या थी, बाई माइनस कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से बाई निकालेंगे, बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बाई। ठीक है, अब ये बाई का मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। तो बाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब ये मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे बाई की जगह तो हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बाई, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बाई इंटू साइन बाई बाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस कॉस बाई। तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमको इसमें ना बनाना है अपना इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है। तो उसके लिए फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस कॉस बाई प्लस इसकी जगह पे हम फिर बाई रख देंगे, क्योंकि ये हमारा टर्म उसमें है साइन बाई, और ये हो जाएगा बाई डैश, और इसको हम कर देंगे बाई। तो ये अब हम अगर देखेंगे, इसको हम थोड़ा और वो कर देते, तो ये जो बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स इंटू बाई डैश इक्वल टू बाई। और यही हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, यही लाना था हमको। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा फलन था वो क्या था, बाई माइनस कॉस बाई इक्वल टू एक्स। अवकल समीकरण क्या है, ये वाला बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स इंटू बाई डैश इक्वल टू बाई का हल है। बस ये इस तरह से करना था इसको। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको क्या दिया है, इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई, और इसको हमको दिखाना है कि ये है वो इक्वेशन हल है, वो बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल है। ये हमारी अवकल इक्वेशन है और ये हमको इक्वेशन दी हुई है, ये प्रूव करना है। तो सेम प्रोसेस है, इसमें वही करेंगे।
समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, x का y के सापेक्ष y का x के सापेक्ष y डैश हो गया, और इसमें इसका होगा tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि बाई है, बाई x के सापेक्ष करें तो इसका फिर से हो जाएगा बाई डैश। तो ये हो जाएगा हमारे 1 प्लस बाई डैश इज इक्वल टू बाई डैश अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 1 प्लस बाई स्क्वायर का दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए 1 प्लस बाई स्क्वायर का दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या, इसमें 1 में करेंगे तो सीधे 1 प्लस बाई स्क्वायर, प्लस इसमें करेंगे तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाई डैश। अब इसको फिर हम वही कर लेंगे 1 प्लस बाई स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो इसको बाई डैश हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर, और इसको इधर आएंगे तो 1 हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई डैश, अब यहाँ पे 1 और -1 और 1 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको हम पहले टर्म लिख लें, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमारी जो दी हुई अवकल समीकरण यही है। तो यही सिद्ध करना था कि समीकरण 1 जो हमारा ये है वो इसका हल है, और वो हमारे यहाँ पे आ गया, हमने इससे ड्राइव कर लिया। तो अब फिर हम वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अवकल समीकरण क्या था, बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल है। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है हमारे पास इक्वेशन जो है वो है बाई इज इक्वल टू √a² माइनस x²। हमको दिखाना है कि ये जो है इक्वेशन 1 वो अवकल समीकरण x प्लस बाई डिवाइड अपॉन dx का हल है। तो फिर इसमें भी सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे समीकरण 1 का, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बाई का हो जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx बोलो या बाई डैश बोलो वो एक ही होता है, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले थोड़ा इसको हम समीकरण 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि इजी रहेगा। तो इसको हम दोनों साइड में वर्क कर लेते हैं। तो इसको वर्क करेंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस x²। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू a²। इसको हम कर देते हैं समीकरण 3। अब अवकलन करते हैं इसका, तो इसका अब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y, फिर अगेन इसका हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये a जो है वो कांस्टेंट है। अगर याद हो आपको, ये इक्वेशन है एक सर्किल की इक्वेशन होती है वर्ग की, जिसका सेंटर होता है 0,0, रेडियस होती है a। तो ये a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हमारा हो जाएगा 0।
अब हम 2 से भाग कर देंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यही हमको लाना था। तो हम यहाँ पे सीधे सिंपल लिख सकते हैं कि अतः बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण क्या था, x प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 का हल है। बस ये हो गया कंप्लीट।